हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं और इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में कुछ अनुसूचियाँ दी गई हैं। क्योंकि हम जब बात करते हैं संविधान की तो हम कहते हैं इसको 25 भागों में और 12 अनुसूचियों में बांटा गया है। तो इसमें 12 अनुसूचियाँ कौन सी है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि जो 12 अनुसूचियाँ मूलतः जब संविधान बना था 1950 में, जब इसको लागू किया गया था, तब इसमें 12 अनुसूचियाँ नहीं थी, तब इसमें 8 ही अनुसूचियाँ थी, लेकिन 12 है। तो उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली अनुसूची है राज्यों के नाम और न्यायिक क्षेत्र। जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं, जैसे अभी 28 राज्य हैं, तो उनके नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र कितने हैं, कहाँ तक क्या क्या उनका फैला हुआ है। दूसरा, पहली अनुसूची के अंदर ही बात की है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र के बारे में कि उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं, वो पहली अनुसूची के अंदर बात की गई है। दूसरी अनुसूची में बात की प्रलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार, इनके बारे में प्रावधान, किन के विशेषाधिकारों की भत्तों की बात की गई है। जैसे कुछ वीआईपी लोग कह सकते हैं हम उनको, जैसे भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यों के राज्यपाल हो गए हैं, संसद के यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए हैं, फिर राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह हो गए। तो ऐसे लोगों के या नियंत्रक, महालेखा प्रेक्षक लोग, उन लोगों के भत्ते और विशेषाधिकारों की बात की गई है। तीसरे में शपथ किन लोगों की जो शपथ लेते हैं, जैसे उम्मीदवार, संसद में निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार, विधानसभा में निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार होते हैं, जो नामांकन भरते हैं, जो सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं। उसके अलावा बात की संघ के मंत्री, जो मंत्री बन जाते हैं संघ सरकार में और केंद्र सरकार में, राज्यों की सरकार में मंत्री बन जाते हैं। यानी कि दूसरी बात करें, संसद के सदस्य जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं, भारत के नियंत्रक, महालेखा प्रेक्षक शपथ लेते हैं। सॉरी। उसके बाद बात के चौथा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, कि जो राज्यसभा में सीटें, जैसे किसी राज्य के पास ज़्यादा सीटें होती, किसी राज्य के पास कम सीटें होती राज्यसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर अलग अलग सीटें होती, नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन राज्यसभा के अंदर भी ऐसे होता है। जैसे बात करें हरियाणा के अंदर, लोकसभा के अंदर तो सीटें 10 हैं, राज्यसभा के अंदर कितनी है, 5 हैं। यूपी की बात करें, लोकसभा के अंदर 80 सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा के अंदर कितने, 31 सीटें हैं। अगर हरियाणा से कंपैरिजन करें तो राज्यसभा में 31, हरियाणा में 5, यूपी में 31 सीटें। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटें दी गई हैं उनकी जनसंख्या के हिसाब से, उनके क्षेत्र के हिसाब से। उसके बाद बात की जाए पाँचवा, एसटीज प्रशासन और नियंत्रण, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। अनुसूची 5 के अंदर जिन राज्यों की बात की, 10 राज्य लगभग हैं, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ऐसे 10 राज्य हैं जिनके बारे में अनुसूची 5 में बात की गई है। उनका प्रशासन और नियंत्रण जो होगा उन राज्यों की बात की है अनुसूची 5 के अंदर। उसके अलावा अनुसूची 6, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। स्पेशल यहाँ पे कुछ राज्यों को डाल देगा, उत्तर पूर्वी राज्यों के, इनके बारे में बात की गई है। सॉरी। उसके अलावा अनुसूची 7, यानी इसके अंदर क्या बात की गई है कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है कि केंद्र सरकार किन राज्यों पे, किन कानून विषयों पे कानून बना सकती है और राज्य सरकार किन विषयों पे कानून बना सकती है। अगर संघ सरकार की बात करें, संघ सूची में पहले स्थान में होते थे, अब 100 विषयों पे सरकार विषयों पे कानून बना सकती है सरकार, केंद्र सरकार, संसद। यानी राज्य विषय सूची में पहले 66 विषय होते थे, अब 61 कर दिए, इनको कम कर दिया गया और जो कम करके किए गए हैं वो संवर्ती सूची में डाल दिए गए। पहले 47 विषय होते थे, 52। संवर्ती सूची क्या होती है कि जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राथमिकता, अगर दोनों ने कानून बनाया तो प्राथमिकता संवर्ती सूची में केंद्र सरकार के कानून को दी जाएगी। यानी शक्तियों को विभाजन अनुसूची 7 के अंदर किया गया है। अनुसूची 8 के अंदर मान्यता प्राप्त भाषाएं, मूलतः 14 भाषाएं होती थी, अब फिलहाल वर्तमान में 22 भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को इसमें स्थान दिया गया है। जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22 भाषाएं हैं। इसमें कुछ जो 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं, 21वां संशोधन हुआ था उसमें 1 भाषा जोड़ा गया था, उसके वाला 71वां संशोधन हुआ था उसमें 3 भाषाओं को, फिर 92वां संशोधन हुआ था उसमें 4 भाषाओं को और जोड़ा गया और 8 भाषाओं को टोटल इसमें जोड़ के 22 भाषाएँ आज फिलहाल इसके अंदर हैं। उसके अलावा बात करें अनुसूची 9 की, अनुसूची 9 के अंदर बात करें तो 9 में भू सुधार जमींदारी प्रणाली के बारे में बात किया गया है। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, तो भूमि सुधार की सबसे बड़े स्तर पे ज़रूरत थी कि भूमि को सभी लोगों में बांटा जाए और उपजाऊपन बढ़ा के कृषि में पैदावार को बढ़ाया जा सके। तो जमींदार प्रणाली बड़े स्तर पर फैली हुई थी, उसको ख़त्म करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए पहला संविधान में संशोधन किया गया था 1952 में, 1951 में, और उसके बाद में 9वीं अनुसूची इसमें डाली गई थी संविधान के अंदर।
उसके बाद 10वीं अनुसूची की बात करें, इसमें दल बदल कानून, यानी कि ये संविधान में 52वें संविधान संशोधन करके 1985 में डाला गया कानून बनाया गया दल बदल का कानून। की इसमें क्या होता है कि जब भी मान लो दो पार्टियां हैं, ए पार्टी बी पार्टी, दोनों चुनाव लड़ रही हैं, ए पार्टी से मैंने टिकट ली, मैं चुनाव लड़ा और मैं जीत गया। हालांकि जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ा और जीता उस पार्टी को बहुमत नहीं मिला और वो सरकार नहीं बना पाई, लेकिन बी पार्टी को बहुमत मिला और सरकार बना दी। तो मैंने क्या किया, चुनाव जीतने के बाद मैं उस पार्टी के अंदर शामिल हो गया, यानी मैंने दल को बदल लिया। तो इस चीज़ को रोकने के लिए 10वां कानून आया, जिससे लोग पार्टियाँ बदल ना सके। अगर जो ऐसा कुछ करता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाती है, यानी वो अयोग्य हो जाता है और उसको चुनाव लड़ने से कुछ सालों के लिए रोक दिया जाता है। उसके बाद 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में 73वां संशोधन 1992 में किया गया। और पंचायती राज में यानी कि जो पंचायतें हैं उनके अधिकार क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, वो अनुसूची 11 में बताई गई हैं। और 29 विषयों पे पंचायतों के अंदर जैसे ग्राम सभाएं होती हैं वो सब अपना कानून बना सकते हैं, अपने कुछ रेगुलेशन लागू कर सकते हैं। और उसके बाद बात करें 12वीं अनुसूची यानी नगर पालिकाओं के बारे में, इसमें 18 विषयों को रखा गया है। 74वां संशोधन 1992 में किया गया, इसमें नगर पालिकाओं के विशेषाधिकार, उनकी शक्तियां, अधिकारों के बारे में इसमें बात की गई है। तो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं, अलग अलग। पहला संशोधन किया 1951 में, 52 में 10वां, 11वें 73वां 1992 में, और 12वीं अनुसूची 74वां संशोधन करके 1992 में जोड़ा गया। ये पहले से थी तो इनके अंदर कुछ चेंजेज हुए हैं और ये संविधान की अनुसूचियाँ थी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, और थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।